गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में। ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगी आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके लाइफ के बारे में। फर्स्ट, ही वॉज बॉर्न ऑन अबाउट 23 अप्रैल 1564 एट स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, वॉर्कविकशायर। कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन फिर भी इतिहासकार मानते हैं, लिंग्विस्ट मानते हैं कि 23 अप्रैल को उनका डेट ऑफ बर्थ है 1564 में। स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हिज फादर वॉज ए प्रॉस्पेरस ट्रेड्समैन, एक ट्रेड्समैन थे। ही वॉज सेंट टू ग्रामर स्कूल वेयर ही लर्न स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ग्रामर स्कूल में भेजे गए, 13 वर्ष तक वो ग्रामर स्कूल में पढ़े, एंड जहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी लैटिन सीखा और थोड़ी ग्रीक सीखी। लेटर मिसफॉर्चून्स ओवरटुक द फैमिली में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ जाने से उनकी पढ़ाई छूट गई। इन हिज 19th ईयर ही मैरिड एन हैथवे, वॉज 8 years ही सीनियर। जब वो 18 वर्ष के थे, उनका विवाह एन हैथवे से हुआ, जो कि उनसे 8 साल बड़ी थी। हिज मैरिज सिम्स टू हैव बीन एन अनहैप्पी वन, उनकी मैरिज इतनी खुशहाल नहीं रही। देर आर सेवरल एनेक्डोट्स वाई ही लेफ्ट फॉर लंडन, बट वी डू नॉट नीड टू स्टडी देम हियर। बहुत सी कहानियाँ हैं कि वो लंदन क्यों गए परिवार को छोड़कर, लेकिन यहाँ पे हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन दैट ही वेंट टू लंडन इन और अबाउट 1587 टू सीक फॉर्चून्स देयर। इस प्रकार से इंडिया में सब मुंबई जाते हैं अपने कैरियर को बनाने के लिए, दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं अपने कैरियर को बनाने के लिए, तो लंदन वहाँ पे जाते थे, और ये भी लंदन 1587 में गए। इट वॉज द टाइम व्हेन ड्रामा वॉज बीइंग पॉपुलराइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी बिट्स। यूनिवर्सिटी बिट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, बताऊँगा आपको आगे। उसमें यूनिवर्सिटी बिट्स को द्वारा खूब ड्रामा लिखे जा रहे थे, खूब पॉपुलर हो रहे थे। देर आर अगेन सेवरल स्टोरीज हाउ ही केम ऑन द स्टेज, बट वॉट आर वी कंसर्न हियर इज़ दैट सून ही गेन पॉपुलरिटी एंड अपीयर्ड ऑन द स्टेज एज एन एक्टर। वह स्टेज पे कैसे चले गए, कैसे उन्होंने जगह बनाई एक्टर की, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन वो काफ़ी पॉपुलर हुए एज एन एक्टर। फॉर एग्जाम्पल ही एक्टेड इन बेन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। बेन जॉनसन के एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में उन्होंने एक्ट किया। सुन अलॉन्ग विथ बीइंग एन एक्टर ही बिकेम अ प्ले राइट ऑल्सो। जल्द ही वो एक्टर से प्ले राइट बन गए, बड़ी बात थी। नंबर 10 पॉइंट, इट इज़ सर्टन फ्रॉम द डेथ वर्ड्स ऑफ ग्रेन हु कॉल्ड हिम एन अप स्टार्ट क्रो दैट बाई 1592 शेक्सपियर हैड क्वाइट एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज ए प्ले राइट। रॉबर्ट ग्रीन ने उनका मजाक उड़ाया था अप स्टार्ट क्रो कह के, है ना। तो 1592 में शेक्सपियर जो है वो क्वाइट एस्टेब्लिश्ड बन गए एज ए प्ले राइट। सुन बिकेम ए स्टेक होल्डर इन प्रेस्टिजियस थिएटर्स सच एज द ग्लोब एंड द ब्लैक फ्रायर्स। ग्लोब और ब्लैक फ्रायर्स में प्रेस्टिजियस थिएटर्स के शेयर होल्डर भी बन गए। ही ऑल्सो परचेज प्रॉपर्टी इन लंडन एंड स्ट्रैटफोर्ड। लंदन और स्ट्रैटफोर्ड में प्रॉपर्टी खरीदी। इट इज़ क्लियर दैट ही हैड बिकम सफिशिएंटली प्रॉस्पेरस। इन बातों से पता चलता है कि वो काफ़ी प्रॉस्पेरस हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाउएवर मिसफॉर्चून्स वर नॉट लेट इन द विजिटिंग हिम। मिसफॉर्चून भी उनके जीवन में काफ़ी आए। 3 बड़ी घटनाएं उनके जीवन में 10-12 साल के अंदर ही आ गई, 1596 से लेकर 1608 तक। इज ओनली सन डायड इन 1596। इनका एक ही बेटा था एंड वो 1596 में उसकी डेथ हो गई। काफ़ी ये शॉकिंग थी उनके लिए। हिज फादर डायड इन 1601, हिज मदर डायड इन 1608। और इस तरह से मदर, फादर एंड सन की मृत्यु हो जाती है। स्टिल फाइनेंशियली ही वॉज साउंड, लेकिन वो पैसों से अभी भी मजबूत थे। बिटवीन 1610 एंड 1612 ही रिटायर टू हिज होम टाउन स्ट्रैटफोर्ड। 1610 से 1612 तक वो अपने घर चले गए, होम टाउन स्ट्रैटफोर्ड, वेयर ही बॉट द लार्जेस्ट हाउस इन द टाउन नेम द न्यू प्लेस। सबसे बड़ा घर खरीदा वहाँ पे, जिसका नाम उन्होंने न्यू प्लेस रखा। एज हिज हेल्थ ब्रोक डाउन ही डायड ऑन 23 अप्रैल 1616। बहुत ही दिलचस्प बात है कि 23 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था एंड 23 अप्रैल की उनकी मृत्यु हुई थी। 1616 में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। चलिए अब क्या क्या उन्होंने वर्क्स लिखे। सबसे पहला वर्क्स, इन ऑल ही रोड 37 प्लेस, 37 प्लेस लिखे उन्होंने। 2 नरेटिव पोएम्स, वेनस एंड एरोनिस एंड द रेप ऑफ ल्यूक्रीस। सोनेट्स लिखे 154, 126 एड्रेस टू ए मैन, अ पैटर्न और फ्रेंड, है ना, एंड द रेस्ट 28 एड्रेस टू ए डार्क लेडी। हिज ड्रामेटिक वर्क इज जनरली डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द फर्स्ट पीरियड 1588 से 93 तक, इट वॉज द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड एक्सपेरिमेंट। इट इंक्लूडेड रिविजन ऑफ ओल्ड पीरियड सच एज हेनरी 6, टाइटस एंड रोनेशियस। यानी कि उनके लिए एक एक्सपीरियंस गेन करने का समय था। द फर्स्ट कॉमेडी सच एज लव स्लेवर लॉस्ट, 2 जेंटलमैन वेरोना, द कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड द मिड समर नाइट्स ड्रीम।
एंड द फर्स्ट अटेम्प्ट एट राइटिंग ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट। ये सारे फर्स्ट पीरियड में, यानी कि 1588 से लेकर 1593 तक के बीच में ये सब इन्होंने लिखे। सेकेंड फेज इनका था 1594 से लेकर 1600 तक, ठीक है ना। इट वॉज द पीरियड ऑफ द ग्रेट कॉमेडीज एंड क्रॉनिकल प्लेज। कॉमेडीज और क्रॉनिकल प्लेज का ये पीरियड था। पहला था रिचार्ड सेकेंड, किंग जॉन, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 ऑल्सो, हेनरी 5, द टेमिंग ऑफ द स्ट्रीव, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसॉर, मस्ट अडू अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट एंड ट्वेल्थ नाइट। ये सारे प्लेज उन्होंने लिखे सेकंड फेज में, यानी कि 1594 से लेकर 1600 तक, ठीक है ना। पहला फेज था 1588 से 93 तक का। अब देखते हैं थर्ड फेज 1601 से 1608 तक। दिस वाज द पीरियड ऑफ हिज ग्रेट ट्रेजेडीज एंड सॉम्बर कॉमेडीज। आपको पता ही है क्यों ट्रेजेडीज़ का पीरियड है, क्योंकि 1596 से लेकर 1608 तक उनके यहाँ 3 मृत्यु हुई थी घर में, सन, फादर एंड मदर। तो ट्रेजेडीज उन्होंने लिखा है, शायद उसी से इंस्पायर होके। जूलियस सीजर, हेलमेट, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रोलस एंड क्रेसिडी, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, कोरियोलेनस, टाइमन एंड एथेंस। ये सारे उन्होंने लिखे हैं। करीब 11 प्लेज उन्होंने लिखे हैं। फोर्थ पीरियड जो कि 1608 से 1612 तक का है, इट वॉज द पीरियड ऑफ लेटर कॉमेडीज एंड व्हाट वी नोन एज ड्रामेटिक रोमांसेस। लेटर कॉमेडीज या ड्रामेटिक रोमांसेस कह लें। सिम्बेलाइन लिखा, द टेम्पेस्ट लिखा, द टेम्पेस्ट सबसे लास्ट प्ले इनका है। विंटर्स डे लिखा। देयर आर 2 अदर प्लेज ऑफ हिस पीरियड विच आर नॉट पार्टली रिटन बाय शेक्सपियर, पेरिकल्स और हेनरी 8। हेनरी 8 जो कहा जाता है कि उनके फ्रेंड के द्वारा, जो कि फ्लेचर नाम था, उनके डेथ के बाद कंप्लीट किया गया। 1579, 1625 उनका फ्लेचर का डेट ऑफ डेथ है, 1579 उनका डेट ऑफ बर्थ है। डेथ के बाद उसको पब्लिश करवाया उन्होंने। इस तरह से शेक्सपियर के बारे में इतना मैंने आपको बताया। थैंक यू। नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।